लोगों की नज़रों में अगर हम गलत हैं तो गलत ही सही, अपनी नज़रों में हम सही हैं, बस वही ठीक है। जो लोग जैसा सोचते हैं हमारे बारे में सोचने दीजिए, अपनी नज़रों में हम ठीक हैं, बस वही ठीक है। दुनिया के लिए तुम जितने भी काम कर लो, ये दुनिया कभी खुश नहीं होगी। अपने लिए, अपने परिवार के लिए अगर आप सही हैं तो बस वही ठीक है। तो इसलिए परवाह मत कीजिए कि कौन तुम्हारे बारे में कैसे सोच रहा है। अगर आपको लगता है कि आप अपनी जगह सही हैं और किसी को दुख नहीं पहुंचा रहे हैं तो बस वही सही है। ऐसा नहीं है, जो लड़कियां पर्दा नहीं करती उनमें से भी अक्सर ये बात मानती हैं कि औरत की असल खूबसूरती पर्दे में ही है। चाहे हम लाखों करोड़ों का ड्रेस पहन लें, महंगे से महंगा हेयर स्टाइल बनवा लें, ज्वेलरी मेकअप सब कर लें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम पर्देदार औरत की ब्यूटी को compete नहीं कर सकती। एक लड़की जिसने हिजाब किया हुआ है, खुद को कवर किया है, दुनिया से टक्कर लेकर अल्लाह के हुक्म को अपनाया है, शी लुक्स फार मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर वुमन इन द वर्ल्ड। So the real beauty lies in covering your body, not in exposing it. कब कब नहीं संभाला अल्लाह ने तुम्हें। बचपन से लेकर अब तक जब भी तुम पर कोई मुश्किल आई है, गम आया है, परेशानी आई है, अल्लाह ने ही तो संभाला है तुम्हें। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद ना करता तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत तुम्हें उस मुसीबत से नहीं निकाल सकती थी। तो आज फिर अगर बुरा वक्त आ गया है, मुसीबत आ गई है, परेशानियों ने घेर लिया है, तो उस रब पर भरोसा रखो। वो तुम्हारे गमों को खुशियों में बदलने पर कादिर है। उससे मांगो, सिर्फ वही है जो तुम्हें अता कर सकता है। यकीन रखो कि जब अल्लाह तुम्हारे साथ है तो दुनिया के सारे जालिम, दुनिया की सारी मुश्किलात मिलकर भी तुम पर टूट पड़े तो तुम्हारा कुछ क्या नहीं। समझते हैं हम कि किसी का दिल दुखाकर हम बच जाएंगे? दुनिया में तो हो सकता है कि हम बच जाएं, लेकिन क़यामत वाले दिन, सही मुस्लिम में हदीस है कि क़यामत वाले दिन एक शख्स आएगा जिसकी पहाड़ों जितनी नेकियां होंगी, लेकिन इस हाल में आएगा कि दुनिया में किसी का दिल दुखाया होगा, किसी को नाहक मारा होगा, किसी को नाहक डांटा होगा, किसी का खून निकाला होगा। तो वो लोग आकर कहेंगे कि अल्लाह, दुनिया में इसने हमारे साथ ज्यादती की है। तो उस इंसान की पहाड़ों जितनी नेकियां एक एक करके उन लोगों को दे दी जाएंगी, और जब वो नेकियां भी ख़त्म हो जाएंगी तो उन लोगों के गुनाह उस इंसान के खाते में डाल दिए जाएंगे, और वो इंसान जो जन्नत में जाने वाला था उसे दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। तो हम जिन चीज़ों को बड़ा मामूली समझते हैं, दर हकीकत वो बड़े सेंसिटिव इश्यूज़ हैं। जी बिल्कुल, हमें नमाज़ें पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना हमारी सिफारिश करने के लिए। और वैसे भी जन्नत तो बनी हमारे लिए है, यानी हमें मोहब्बत तो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेकिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत नहीं कर सकते, हम नमाज नहीं पढ़ सकते। तो फिर इस हदीस का आप क्या करेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय उनके जिन्होंने इनकार किया। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, इनकार कौन करेगा? फरमाया कि जो मेरी अताअत करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा, और जो मेरी नाफरमानी करेगा उसने इनकार किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात है, लेकिन उनके लिए जो दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करते रहे। तो ज़बानी कलामी मोहब्बत के दावे करने से बेहतर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करें और उनकी अताअत। सॉरी टू से, लेकिन आजकल इस दोस्ती के बगैर गुजारा ही नहीं है। अब दौर बदल चुका है, ये सब पुरानी बातें हैं। वाओ, इस्लाम यानी पुरानी बात। ठीक है, अगर आपको इतनी ही शदीद कमी महसूस हो रही है ऑपोजिट जेंडर से दोस्ती करने की, तो लड़कियां अपने भाइयों को दोस्त बनाए ना, लड़के अपनी बहनों को दोस्त बनाएं, अपने वालिदैन से दोस्ती करें, शोहर बीवी को दोस्त बनाए, बीवी शोहर से दोस्ती करे, एंड एंजॉय द हलाल। ये भी तो ऑपोजिट जेंडर्स हैं ना। ज़रूरी है कि आपने हराम की तरफ ही जाना है, ना महरम की तरफ ही जाना है?
अपने महरम रिश्तों को अपना दोस्त। दुनिया भी बड़ी अजीब है। जब इंसान जिंदा होता है तो कोई कसर नहीं छोड़ती उसे जलील करने में, उसके रास्ते में कांटे बिछाने में, उसे पत्थर मारने में, उसे ताने देने में। लेकिन जैसे ही उस इंसान की आंख बंद होती है तो वो लोग भी, वो रिश्तेदार भी जो सारी ज़िंदगी उस इंसान को बुरा भला कहते रहते हैं, तरह तरह के जुल्म करते हैं उस पर, उसका जीना मुश्किल कर देते हैं, जैसे ही वो इंसान दुनिया से चला जाता है तो अचानक उनके अंदर का अच्छा इंसान जाग जाता है और उनके मुंह से निकलता है कि जैसा भी था अच्छा था। यानी वही बात कि मर जाए इंसान तो